इसका मतलब नाहर, क्षितिज का जिसने खून किया वो भागते समय दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। ये बात मुझे कलिका दीदी को अभी जाकर बतानी होगी। मैं पहले से जानती थी कि नाहर बेकसूर है। उसके बावजूद मैंने क्षितिज के कत्ल का इल्जाम नाहर पे लगा दिया। अपने नाजायज बाप से मेरी और मेरी माँ की जिंदगी का बदला लेना चाहती थी मैं। नाहर की बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सलोनी। आज ये सलोनी नाहर को जीवन दान दिलाकर ही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे। इतना बड़ा विश्वासघात? हाँ नाहर, कलिका दीदी को पापा से शिकायत थी, मुझसे नाराजगी थी, तो बदला भी मुझे से लेना था। मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की क्या जरूरत थी? कलिका जानती थी तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। अपनों का दुख तुम्हें तोड़ के रख देगा। कलिका दीदी ने आज तक जो किया उससे तो मैं अनजान थी, लेकिन अब सब कुछ सामने आने के बाद मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आपको बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगी नाहर। किसी को भी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं। तुम्हें जल्दी घर जाके सबको कलिका की सच्चाई बता देनी चाहिए। न जाने हमारे परिवार के साथ और क्या क्या करने के इरादे हैं उसके मन में। सबको अलर्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या काका सा और बाकी सब मुझ पर भरोसा करेंगे? क्यों नहीं सलोनी, जरूर करेंगे। पहले हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि काका के मन में मेरे लिए नफरत भर गई थी। आखिर उन्होंने अपना बेटा खोया। कि मुझे पूरा यकीन है कि एक बार कलिका की सच्चाई जानने के बाद वो अपने नाहर को बचाने जरूर आएंगे। बस एक बाकी है। देखिए ना भाई साहब, इसने मेरा घर तोड़ दिया। अरे क्या किया तूने? बदतमीज। नहीं काका साहब, प्लीज मत मारिए क्षितिज को। वो मेरा छोटा भाई ही तो है, उसने घर ही तोड़ा है ना, हम फिर से बना लेंगे। कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर? कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर? बाबा, हम सबका दुख साझा है ब्रजेश। तेरा दर्द मैं समझ रही हूँ मेरे बेटे। जिस भाई की उंगली पकड़कर तूने चलना सिखाया, आज वही हमसे इतनी दूर जा रहा है। उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हम। कितनी अभागी माँ हूँ, अपनी आंखों के सामने अपने निर्दोष बेटे को जाने किसके पापों की सजा भुगत रहा है मेरा नाहर। काका साहब,
काका साहब, काका साहब, मैं आपको ऐसी सच्चाई बताना चाहती हूँ जिस पर शायद हम में से किसी को भी यकीन नहीं होगा। हालांकि इस सच ने एक और बड़ा सदमा दिया है मुझे, ऐसा सदमा जिससे शायद मैं अभी कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। काका साहब नाहर निर्दोष है, उन्होंने क्षितिज का खून नहीं किया है। वो तो ये बात तुम पहले भी कई बार कह चुकी हो, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है काका साहब कि कलिका दीदी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नाहर पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि नाहर बेकसूर है। लो जी, सच्चाई की एक नई कहानी लेकर आ गई है ये लड़की तो। कलिका दीदी ने हम सबको धोखा दिया है काका साहब। हम सबके प्यार और भरोसे की हत्या की है। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जब मैं उन्हें इस घर में लेकर आई। पापा और मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने इस घर की खुशियों को तहस नहस कर दिया। नाहर की सजा के लिए सिर्फ दीदी नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। ना मैं उन्हें इस घर में ले आती और ना ये सब होता। सलोनी, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो ये सब? कलिका दीदी ने खुद कहा मुझसे। काका साहब, अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता। जब कलिका दीदी आएंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा, वही बता देंगे कि सच्चाई क्या है। अपने पति को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? कलिका, बेटे ये क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, ये उन लोगों की कोशिश थी जो सच को झूठ में बदलना चाहते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं अपने सच से पीछे नहीं हटने वाली। क्षितिज के कातिलों को सजा मिलकर रहेगी। ले बेटा, पहले पानी पी ले तू। कलिका, मगर बात क्या है, कुछ तो बताओ बेटा। पापा, मैं घर आ रही थी तब कुछ गुंडों ने मेरी गाड़ी रोकी और बार बार मुझे ये धमकाने की कोशिश की कि क्षितिज के केस में मैं अपना बयान बदल दूं। यस पापा, बार बार ये कह रहे थे कि नाहर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर नाहर को कुछ हुआ तो उसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने भी कह दिया उनसे कि मैं किसी से नहीं डरने वाली। मैं अपना बयान नहीं बदलूंगी पापा। और जब मैंने ये कहा तो क्या हुआ? उन्होंने मेरा पीछा किया, इतना भगाया मुझे पापा। मैं कितनी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई। आप ही बताइए पापा, अपने पति के साथ हुई नाइंसाफी के लिए लड़ना कोई जुर्म है? नहीं। न जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। पहले मेरे पति को मार डाला और अब मेरे पीछे पड़े हैं। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की उन जालिमों ने। जो तुम कह रही हो वो हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्यों कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्यों?
इतना भी नहीं जानते ब्रजेश, या जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हो? हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। ठाकुर साहब, ब्रजेश सही कह रहा है। कोई तो होगा ना कि जिसको जो अब कहना क्या चाहती हैं? कि हमारी बहू झूठ बोल रही है? जरा इसकी हालत देखिए आप। आपको लग क्या रहा है कि ये सब नाटक हो रहा है? कोई इंसान इतना गिर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पहले तो क्षितिज बन्ना की जान ले ली और अब मेरी बच्ची की जान के पीछे पड़े हैं। ऐसे निर्दयी को तो आज के आज ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पहले मेरे दामाद को खा गया और अब मेरी बच्ची और उसकी बच्ची की जान के पीछे पड़ा है। मासी, प्लीज नाहर के लिए इस तरह की बातें ना कीजिए। वाह ब्रिजेश बन्ना, कलेजे पर छुरियां चलने लगी। अपने भाई की करतूत दिखाई नहीं देती आपको? मैं तो कहती हूँ जो कर्म किए हैं ना आपके भाई ने, कीड़े पड़ेंगे उसे कीड़े। मरने के बाद भी ना उसकी आत्मा भटकती रहेगी। देखिए नाहर के खिलाफ एक शब्द और नहीं। नाहर ने कुछ नहीं किया है। नाहर ने क्षितिज का खून नहीं किया है। कलिका दीदी झूठ बोल रही है। हम देख रहे हैं कि जब संस्कारों की दुहाइयां देने वालों पर मुसीबत आती है तो उनकी आंखों की हया को मरते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमारे बेटे की जान तो ले चुके हो आप सब, अब क्या हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को भी जान से मार डालना चाहते हो? काका साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सब समझते हैं ब्रजेश, जब कलिका को रास्ते से निकालने की चाल नाकामयाब हो गई तो सलोनी कोई दूसरी कहानी लेकर आ गई। शर्म आती है आप सबको अपना परिवार कहते हुए। काका साहब, मेरी बात पर यकीन कीजिए। तुम तो रहने दो सलोनी, इतनी भोली मत बनो। हम सब जान गए हैं कि तुमने ही मेरी बच्ची पर गुंडे छुड़वाए थे ताकि वो अपना बयान बदल दे और तुम्हारा हत्यारा पति जेल से बाहर आ जाए। तुम क्यों हमारी जान के पीछे पड़ी हो? चैन से जीने क्यों नहीं देती हमें? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे सलोनी, बस कर दो। नाहर ने क्षितिज की जान ले ली, ये काफी नहीं है। क्षमा चाहती हूँ ठाकुर साहब, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। जिस बहन के लिए सलोनी ने खुद अपने मायके वालों के साथ विरोध किया, उसी बहन के प्रति वो ऐसी छोटी कहानी क्यों गढ़ेगी? कुछ और बात है। क्या हो सकता है भाभू? आप ये कहना चाहती हैं कि हमारी बहू झूठ बोल रही है? क्या जरूरत है इसे झूठ बोलने की? सलोनी इसकी छोटी बहन है और नाहर इसका बहनोई भी है और जेठ भी है। तो क्या यूं ही ये चाहेगी कि इसकी बहन के पति को फांसी हो जाए? क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। इससे तो अच्छा था कि कलिका अपनों से रिश्ता तोड़कर अकेली रहती, पर सलोनी की भोली सूरत देखकर धोखा खा गई मेरी बच्ची। कान खोलकर सुन ले लड़की,
तेरी बातों का ना किसी पर असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम सब जान गए हैं कि तूने ही मेरी बच्ची पर गुंडे छुड़वाए और फिर खुद शिकायत लेकर यहाँ चली आई। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काका साहब, याद है आपको, आपने एक बार कहा था मेरी आंखों से सच्चाई झलकती है। क्या आज वो सच्चाई आपको नजर नहीं आ रही? बोलिए ना काका साहब। सलोनी, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। प्लीज तुम इस घर से चले जाओ, इस घर से चले जाओ। इससे पहले कि हम रिश्तों की मर्यादा भूल जाएं, चले जाओ यहां से प्लीज। चली जाऊंगी काका साहब, बस एक बार काका साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नाहर को बचा लीजिए प्लीज। मेरी बात पर यकीन कीजिए काका साहब। सलोनी, जो हमने कहना था हमने कह दिया। अब हम आखिरी बार तुम्हें कह रहे हैं, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। सलोनी, मैं जानती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ मैं। कौन सी औरत अपने पति को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहेगी? यूं भी बड़ी बहन छोटी बहन को माफ कर ही देती है ना। मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अब मुझे और मेरे पिताजी को बख्श देना और कुछ ऐसा मत करना जिससे हमें तकलीफ हो। देखा तुमने कितना बड़ा दिल है इसका। तुम्हारे हर गुनाह को माफ करने के लिए तैयार है ये, और तुम हो के। सलोनी प्लीज अब चली जाओ और आइंदा फिर यहाँ कभी मत। वक्त के साथ जाने कितने मोड़ आते हैं साथ फेरों में। काका साहब, काका साहब, बचपन में जब बाबू मुझे महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी तो मैं हैरान हो जाता था ये सोचकर कि धृतराष्ट्र जैसा इंसान इस धरती पर हो सकता था, जिसे अपने आसपास की बुराइयों का एहसास ही नहीं था। लेकिन आज एक ऐसे इंसान को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। काका साहब ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आपको इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब यह पट्टी खुलेगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। मैं जा रहा हूं काका साहब, मैं जा रहा हूं अपने बेगुनाह भाई नाहर को आजाद कराने। सलोनी अपनी लड़ाई में अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूं।
और मेरे होते हुए नाहर को कुछ नहीं हो सकता।